वोल्टेज की वेव फॉर्म, आउटपुट करंट की वेव फॉर्म, या वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर पूछेगा। समटाइम्स बहुत अच्छा पेपर बनाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा टफ करने की कोशिश कर रहा है, तो मे भी आपसे पूछेगा कि सप्लाई करंट की वेव फॉर्म बना दो। दैट मीन्स इन चार वेव फॉर्म में से कोई दो वेव फॉर्म इन जनरल पूछता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं AKTU के, तो उन जनरल उसने आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की वेव फॉर्म ही पूछी है। और अगर आपको पेपर देखना होगा तो अभिज्ञान पोर्टल पे मैंने पेपर लास्ट ईयर के कुछ अपलोड किए, 5 या 7। तो उस 5 या 7 पेपर में जो 10, 11 या 12 के होंगे, 2010, 11, 12 में, उसमें सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट था। आपके समय में सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, लेकिन यह है कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली यहाँ से, इसके सर्किट डायग्राम से। तो ध्यान में रखना, जब भी आपको डिस्कस करना है सबसे पहले आपको इसका सर्किट डायग्राम बनाओगे। में भी थोड़ा सा लैग आ रहा हो, और ध्यान में रखना कि जैसे वो हमारी टेक ट्रेनिंग चलती है, बीच में आपको अनम्यूट करने की परमिशन नहीं होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको कहीं पे भी कोई डाउट आएगा तो आप प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करना और डाउट इंस्टेंट क्लियर करना। डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आगे हमें प्रॉब्लम आएगी। तो सर्किट डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं किसके लिए? सर्किट सर डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं सर एक सिंगल फेज। हाँ सर एक डाउट है सर। हाँ, जो बताएं। हमने सर सेकंड ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था सर, उसके बाद कितना हो गया? ये ऑफलाइन के बाद जो पहली अभी एक क्लास हुई है, मतलब यहाँ पे आफ्टर होली के बाद, तो केवल यही टॉपिक हम लोग का हो रहा था, सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद रेसिस्टिव लोड। यही लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था और आज भी यही डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि मे भी मेरे ख्याल से 70 के अराउंड स्टूडेंट हैं, तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है आधे से ज़्यादा या 30-40% ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने ये टॉपिक ना मिस कर दें। और अगर ये टॉपिक मिस होगा तो सारे टॉपिक एक से करके लिंक है कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं, तो प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग इसको रिपीट कर रहे हैं। होली के बाद ये आप मान के चलो ये आपकी पहली क्लास है। जो ऑफलाइन में क्लास हुई है उसका कोई मीनिंग नहीं है, पहली क्लास हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला ही टॉपिक 3rd यूनिट का हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड। आपको लोड 3 टाइप के लगाने हैं, एक रेजिस्टिव लोड होगा, एक RL लोड होगा, और एक DC मोटर। DC मोटर का मतलब हो जाएगा RL और E लोड। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक समझ रहे हैं विद रेजिस्टिव लोड। तो सर्किट डायग्राम में ध्यान में रखना, हाफ वेव है तो हमारा एक थायरिस्टर लगा होगा। डायोड नहीं लगाना क्योंकि जितनी भी हम लोग का डिस्कशन है वो कंट्रोल रेक्टिफायर का है, इसलिए स्विचिंग डिवाइस जो भी लगेगी ऐसी स्विचिंग डिवाइस हम यूज करेंगे जो जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स आप मॉसफेट यूज कर सकते हो, IGBT यूज कर सकते हो, GTO यूज कर सकते हो। सॉरी, और एक चीज ध्यान में रखना, सॉरी, नेक्स्ट क्लास से जब भी क्लास स्टार्ट हो तो मुझे प्लीज कोई ये ध्यान दिला देना कि सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। मैं भूल गया रिकॉर्डिंग ऑन करना। चलो, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके, ठीक है। तो एक कंट्रोलेबल स्विच बनेगा, यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है थायरिस्टर। आप मॉसफेट, IGBT, GTO कुछ भी लगा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन लिटरेचर में इन जनरल थायरिस्टर लगा हुआ है, इसलिए हम उसको थायरिस्टर ही हम लोग यूज करके चल रहे हैं। फिर हमारा क्या है, लोड है रजिस्टिव। हमें डिस्कस करना है रजिस्टिव लोड के लिए, तो हम लोग आउटपुट में कनेक्ट करेंगे एक रजिस्टिव लोड। आउटपुट में हमने कनेक्ट कर दिया एक रजिस्टिव लोड। और सप्लाई जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या है, सिंगल फेज। तो इसलिए हम लोग इनपुट में एक सप्लाई यूज करेंगे जो होगी सिंगल फेज की। इनपुट में हमने एक सप्लाई लगा दी, एक सिंगल फेज की सप्लाई। ठीक है। अब देखो, जब भी हमें वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है तो आप अपने राइट साइड में देख रहे हो कि कुछ वेव फॉर्म के लिए हम लोगों ने एक रफ स्केच बना रखा है। तो आपको ड्रॉ क्या क्या करना होगा पेपर में, अगर यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे क्या, सप्लाई वोल्टेज। सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है सप्लाई वोल्टेज। तो सप्लाई वोल्टेज इन जनरल जो हम लोग लेके चलते हैं, जो साइन ऐसे बनाते हैं एक सर्किल के अंदर इस तरीके से। तो अगर आप इसको देख रहे होगे तो पहली साइकिल हम लोग पॉजिटिव बना रहे होते हैं और दूसरी हम लोग बना रहे होते हैं निगेटिव। तो यही हम लोग फॉलो करके चलते हैं कि पहली साइकिल हमारी पॉजिटिव होगी और दूसरी साइकिल, सॉरी, सेकेंड हाफ साइकिल हमारी निगेटिव होगी। तो पहली हम लोगों ने बना दी है पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेक्स्ट हाफ साइकिल हमारी नेगेटिव, सेम एज सेकेंड साइकिल के लिए भी हम लोग ये रिपीट करेंगे। और आपको वेव फॉर्म एग्जाम में एटलीस्ट
दो इनपुट की साइकिल के लिए बनाना है, दैट मीन्स टू इनपुट साइकिल के लिए आपको वेव फॉर्म बनाना है। तो अगर ये साइनोसोडल में यहाँ पे लिटरेचर में ओमेगा टी लिखते हैं, आप थीटा भी लिख सकते हो। मेरा सजेशन ये होगा कि आप इस एक्सेस को ओमेगा टी लेके ही चलो। ये जितनी भी एक्सेस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इनको ओमेगा टी लेके चलो, और ओमेगा टी को हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं। तो आप साइनोसोडल वेव फॉर्म से फेमिलियर हो, तो ये पोर्शन हो जाएगा हमारा पाई, दिस वन 2 पाई, ये हो गया हमारा 3 पाई, और ये हो गया हमारा 4 पाई। दैट मीन्स इनपुट की एक साइकिल कितने कितने इंटरवल के लिए होती है, 2 पाई के लिए। अब अगर फ्रीक्वेंसी जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं इंडिया में, पावर फ्रीक्वेंसी ये है 50 हर्ट्स। इस 50 हर्ट्स को अगर हम लोग एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये होगा 2 पाई। अगर इसको टाइम में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी से हमें कोई लेना देना नहीं है, 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम लोग ये कंसीडर करना चाह रहे हैं कि ये टाइम इंटरवल कितना होगा हमारा, 0 से 2 पाई का इंटरवल, आप इसको कैलकुलेट करके देखना, ये होता है 20 मिली सेकेंड का। दैट मीन्स 50 हर्ट्स के लिए हमारी इनपुट की एक साइकिल कितनी देर की होती है, 20 मिली सेकेंड की। ये चीज़ें हैं एक तरीके का बेसिक, इसको हमें यूज़ नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें आउटपुट वोल्टेज कहाँ पे मेजर करना है, आउटपुट करंट कैसी होगी। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी आप वेव फॉर्म ड्रॉ करोगे, सबसे पहले आपको एक रेफरेंस बताना होगा कि हमने क्या रेफरेंस लिया है। रेफरेंस बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग डेली लाइफ में भी रेफरेंस यूज़ करते हैं। जैसे आप ये बोलते हो कि कोई वेट है, ये 1 kg का है, 2 kg का है, तो जब हम लोग 1 kg की बात कर रहे हैं, 2 kg की बात कर रहे हैं, तो वो किसी के रिस्पेक्ट में 1 kg या 2 kg होता है। तो यहाँ पे भी सेम हमें रेफरेंस बताना पड़ेगा, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेफरेंस आप क्या लेते हो। तो सपोज ये हमारा एक रजिस्टिव लोड है जिसको हमने लगाया है, इसके क्रॉस हमें आउटपुट मेजर करना है। तो इसके अपर टर्मिनल को हम लोग बोलना है पॉजिटिव, लोअर को बोलना है नेगेटिव। ये हो गया हमारा वी आउटपुट। दैट मीन्स वी आउटपुट हम लोग कैसा रेफरेंस ले रहे हैं कि अपर हमारा पॉजिटिव है, लोअर हमारा नेगेटिव है। तो सपोज हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वी आउटपुट। इसके बाद यहाँ पे करंट, अगर करंट हमारी, ध्यान में रखना, अगर करंट हमारी अगर करंट हमारी अप टू बॉटम आ रही है, दैट मीन्स टॉप टू बॉटम आ रही है, इस करंट को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव करंट। इस करंट को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव करंट। दैट मीन्स यहाँ पे जब भी ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी पॉजिटिव करंट होगी। ये अभी रेफरेंस हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे आउटपुट की करंट। इसी तरीके से इनपुट साइड में ये हमारा सप्लाई वोल्टेज होगा, और यहां से जो करंट जा रही होगी ये हमारी होगी सप्लाई करंट। ठीक है, ये हमारी होगी सप्लाई करंट। तो यहां पे हम लोग ड्रॉ करेंगे अपनी सप्लाई करंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप ड्रॉ कर दो वोल्टेज अक्रॉस एनी स्विचिंग डिवाइसेस, कोई भी एक स्विचिंग डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज ड्रॉ करेंगे वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर, या वोल्टेज अक्रॉस SCR। थेवेनिन वोल्टेज पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे वोल्टेज TH का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर। ये हमारा सर्किट बन गया, ये हमारा सर्किट है, ये हमारा रेफरेंस है। इसी के बेसिस पे हमें सारी कैलकुलेशन करनी है। तो सेकंड पार्ट जो हमारा इस डिस्कशन में आएगा, आपके डिस्कशन में आएगा, वो होगा सर्किट का एनालिसिस। हमें सर्किट का एनालिसिस करना होगा। सेकंड पार्ट हमारा जो भी आने वाला है, एनालिसिस कैसे करने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी पे आप कैसे वेव फॉर्म ड्रॉ करोगे ये डिपेंड करेगा कि आप सर्किट की एनालिसिस कितने अच्छे से कर सकते हो। अगर रेफरेंस पिक करने में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लो, अदरवाइज हम लोग आगे चलें। इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये अभी एक तरीके से रफ स्केच ही चल रहा है अपना। ठीक है, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम लोग आगे चल रहे हैं। तो ध्यान में रखना, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर के जो भी हमें सर्किट एनालिसिस करनी है, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर की हम जो भी सर्किट एनालिसिस करेंगे, वो दो इंटरवल में होगी हमारी, एक 0 से पाई होगी और एक पाई से 2 पाई होगी। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को नोट कर लेना। फॉर ऑल रेक्टिफायर सर्किट, analysis is
10 for 0 to pi and pi to 2 pi। ये चाहे हाफ वेव सिंगल फेस हाफ वेव हो, सिंगल फेस फुल वेव हो, और 3 फेस का सर्किट हो, हमें एनालिसिस केवल 0 से पाई और पाई से 2 पाई के लिए ही करनी है। एनालिसिस हमेशा फिक्स है कि 0 से पाई और पाई से 2 पाई के लिए होगी। ठीक है, तो अब आप इसको आगे एनालिसिस मोड 1 में के रिस्पेक्ट में कर सकते हो कि मोड 1 हमने माना कि हमारा 0 से पाई है, मोड 2 हमारा 0 से 2 पाई है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप मोड लिखो। ठीक है, तो पहली जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, पहली एनालिसिस जो कर रहे हैं इसको हम लोग बोल दे रहे हैं, एनालिसिस है हमारी फॉर 0 टू पाई इंटरवल। हमारी जो पहली एनालिसिस होने जा रही है वो है 0 टू पाई इंटरवल। ठीक है, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जिस भी इंटरवल के लिए डिस्कशन कर रहे हो, उस इंटरवल के नीचे, उस इंटरवल के नीचे आप उस सर्किट को जरूर ड्रॉ करें, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे। तो मैं यहाँ से एक बार सर्किट कॉपी कर लूँ। ठीक है, फिर हम लोग इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो करेंगे। ठीक है, ये हमारा सर्किट आ गया। अब इसकी हमें एनालिसिस करनी है 0 से पाई इंटरवल की। तो ये ध्यान में रखो, हमने जो वेवफॉर्म ड्रॉ की है, हमने जो वेवफॉर्म ड्रॉ की है, ये 0 से पाई इंटरवल के बीच में हमने इसको माना है पॉजिटिव। दैट मीन्स इसकी पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे भी असाइन करनी होगी। तो इस चीज़ को जब हम लोग असाइन करेंगे 0 से पाई इंटरवल के बीच में, तो अपर टर्मिनल हमारा पॉजिटिव है, लोअर टर्मिनल हमारा नेगेटिव है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, आप लोअर को पॉजिटिव मान लो और अपर को नेगेटिव मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लिटरेचर में इन जनरल अपर को फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव मानते हैं, तो उसी को हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, अपर हमारा हो गया पॉजिटिव, लोअर हमारा हो गया नेगेटिव। तो नेक्स्ट इंटरवल में इसका हम लोग वाइस वर्सा कर देंगे, जहां पे नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जहां पे पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने पहले पोलैरिटी असाइन कर दी। सेकंड में हम लोग क्या करना है, अब हमें ये जज करना होगा कि थायरिस्टर हमारा अगर सप्लाई ऐसे है कि अपर पॉजिटिव और लोअर नेगेटिव है, तो थायरिस्टर हमारा किस मोड में है। मोड का मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है। ठीक है, कंडक्शन मोड में तब तक नहीं आएगा जब तक आप उस पर गेट पल्स अप्लाई नहीं करोगे। गेट पल्स अप्लाई करने पे वो ऑन होगा, किस केस में, जब थायरिस्टर हमारा रहे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। तो इस पोलैरिटी के अकॉर्डिंग जो हमने असाइन की है कि अपर पॉजिटिव है लोअर नेगेटिव है, तो पहले हम लोग ये जज करते हैं कि थायरिस्टर हमारा एक्चुअली है किस मोड में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है। तो इसमें ध्यान में रखना, अगर आपको ध्यान हो तो इस टर्मिनल को हम लोग बोलते थे एनोड और इस टर्मिनल को बोलते हैं कैथोड थायरिस्टर के। तो इस पॉजिटिव पोलैरिटी की वजह से, ये जो पोलैरिटी हमने यहाँ पे असाइन की है, तो यहाँ पे एनोड पे आ जाएगा पॉजिटिव, सिंपल एक वायर से कनेक्टेड है। इसी तरीके से ये नेगेटिव यहाँ से ट्रेवल करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स एक थायरिस्टर के एक क्रॉस जो पोलैरिटी अपीयर हो रही है वो कुछ इस तरीके से हो रही है कि एनोड हमारा हो रहा है पॉजिटिव और कैथोड हमारा हो रहा है नेगेटिव। तो हमें ये पता है कि अगर एनोड पॉजिटिव है, कैथोड हमारा नेगेटिव है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा SCR है, जो हमारा थायरिस्टर है, वो किस मोड में होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। वो थायरिस्टर हमारा होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। अब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में देखो, जब थायरिस्टर रहेगा तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम थायरिस्टर को ऑन करें या ऑफ करें, या जो भी हमारा डिजायर आउटपुट होगा या एप्लीकेशन की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम थायरिस्टर को ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। तो इस केस में होगा क्या, जब थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है तो SCR हमारा ऑन भी हो सकता है और ऑफ भी हो सकता है। यहाँ पे दो कंडीशन हो रही, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में थायरिस्टर हमारा ऑन भी हो सकता है और थायरिस्टर हमारा ऑफ भी हो सकता है। तो दैट मीन्स जो हम लोग पहला इंटरवल ले रहे हैं 0 से पाई, उसमें दो सब कंडीशन बन रही है कि एक बार थायरिस्टर ऑन हो सकता है और एक बार थायरिस्टर ऑफ हो सकता है। तो ये दोनों केस हमें यहाँ पे डिस्कस करने पड़ेंगे कि जब थायरिस्टर हमारा ऑन हो और जब थायरिस्टर हमारा क्या हो, ऑफ हो। ठीक है, तो इस केस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला केस हमारा सब केस क्या है, ए का
सब केस, जब हमारा SCR क्या होगा, ऑन होगा। जब SCR होगा, ऑन होगा, तो इस केस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे सर्किट, ठीक है, ये सर्किट आ गया है। हम लोग ये कर चुके हैं कि ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव है और ये टर्मिनल हमारा नेगेटिव है। थायरिस्टर ऑन होने का मतलब क्या है? थायरिस्टर ऑन होने का मतलब है कि SCR हमारा बिहेव करेगा एज ए शॉर्ट सर्किट, बिहेव करेगा एज ए शॉर्ट सर्किट। तो हम लोग इस थायरिस्टर को क्या कर दे रहे हैं, शॉर्ट कर दे रहे हैं। इस थायरिस्टर को हम लोग कर दे रहे हैं शॉर्ट, ठीक है। तो ये सर्किट हमारा बचा। जिस समय थायरिस्टर ऑन होगा तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इस सर्किट के बेसिस पे आपसे जो भी वेवफॉर्म पूछी जाएगी एग्जाम में, आउटपुट वोल्टेज की, आउटपुट करंट की, सप्लाई करंट की, या वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर, तो आपको इनकी रिलेशन इस सर्किट से निकालनी पड़ेगी जिस समय थायरिस्टर हमारा ऑन है। तो यहाँ पे इन जनरल हम लोग चारों वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे, तो हमें चारों रिलेशन यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा डिस्कशन हमारा लेंदी होगा। वहां पे हो सकता है आपको दो ही निकालनी पड़े, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की, तो वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी होगी। यहाँ पे हम लोग चारों वेव फॉर्म निकालने हैं, तो यहाँ से अब हमें रिलेशन निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें रिलेशन निकालनी है, तो ये ध्यान में आ रहा होगा कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं आउटपुट वोल्टेज की, तो सबसे पहले हमें निकालना है आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। अब हमें कैलकुलेट करना है, रिलेशन बनानी है आउटपुट वोल्टेज के लिए। तो आउटपुट वोल्टेज के लिए हम लोग कर क्या रहे हैं, इस लूप में अगर KVL लगा दें, इस लूप में अगर KVL लगा दें, तो ध्यान में रखना है, अप्लाइंग KVL इन लूप। तो इसमें अगर हम लोग KVL लगाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं, VS, और अगर इस लिखेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप क्या हो रहा है, ये सॉरी यहाँ पॉजिटिव नहीं बना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो दैट मीन्स यहाँ पे होगा -V0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया VS माइनस V0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, V आउटपुट फॉलो कर रहा है VS को, यहाँ से ये हमें पता चल रहा है कि V आउटपुट फॉलो करेगा VS को, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज की कैलकुलेशन आ गई। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है आउटपुट करंट की, क्योंकि ये सेकंड हमारी वेव फॉर्म है, आउटपुट करंट। अब हमें ड्रॉ करना है आउटपुट करंट की वेव फॉर्म। तो आउटपुट करंट की वेव फॉर्म क्या होगी, जो लोड के क्रॉस वोल्टेज होगा, जो लोड के क्रॉस वोल्टेज होगा, रेजिस्टिव लोड है तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, तो V0/R हो जाएगा। RL का मतलब लोड रेजिस्टेंस। रेजिस्टिव के केस में जैसे आउटपुट की वेव फॉर्म आएगी वैसे ही आउटपुट करंट की वेव फॉर्म होगी, क्योंकि रेजिस्टिव लोड है तो वेव शेप में भी कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड शायद हम लोगों ने बोला हम ड्रॉ करेंगे सप्लाई करंट, ठीक है। थर्ड है हमारा सप्लाई करंट। सप्लाई करंट का मतलब इनपुट साइड की करंट, हमें ड्रॉ करनी है सप्लाई करंट। ये क्लास में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था सप्लाई करंट, यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर देखोगे, ये सप्लाई करंट और आउटपुट करंट एक वायर के थ्रू तो जा रही है, एक वायर के थ्रू जा रही है, तो दैट मीन्स फॉर दिस सर्किट, फॉर दिस इंटरवल, फॉर दिस इंस्टेंट, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सप्लाई करंट है और जो I0 करंट है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, वो होंगी इक्वल। दैट मीन्स जो सप्लाई करंट होगी और जो लोड करंट होगी या आउटपुट करंट होगी वो होंगी इक्वल, ठीक है। तीन कैलकुलेशन हमारी हो गई। फोर्थ हमें ड्रॉ करना है वोल्टेज अक्रॉस दी थायरिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस दी थायरिस्टर। चलो SCR लिख लेते हैं। तो जिस समय थायरिस्टर हमारा ऑन होगा, थायरिस्टर हमारा ऑन है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या मिलेगा, 0। आइडियल केस में, प्रैक्टिकली केस में डिपेंड करेगा कि आपने किस रेटिंग का थायरिस्टर यूज किया है। मे भी ये 0.7 वोल्ट मिल सकता है, मे भी ये 1 वोल्ट मिल सकता है, मे भी ये 2 वोल्ट मिल सकता है, मे भी ये 3 वोल्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कशन जब कर रहे हैं तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि सारी कंडीशन आइडियल हैं, तो वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर जो होगा वो क्या होगा, 0। ये हमारी कैलकुलेशन का पार्ट है जब थायरिस्टर हमारा क्या है, ऑन है, ठीक है। जब थायरिस्टर हमारा ऑन है तो ये हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें कैलकुलेशन करनी है जब थायरिस्टर हमारा ऑफ होगा। जब थायरिस्टर हमारा ऑफ होगा 0 से पाई इंटरवल में, दैट मीन्स ये अभी भी
0 से पाई इंटरवल का केस है, लेकिन ये सब केस है जब SCR हमारा क्या हो, ऑफ हो। जब SCR हमारा ऑफ होगा तो उस केस में क्या होगा, तो जब SCR हमारा ऑफ होगा तो एक मिनट सर्किट हम लोग ड्रॉ कर लें। सर्किट हमारा ये आया, ये हमने पॉजिटिव माना था, ठीक है। जब SCR ऑफ होगा तो बिहेव करेगा एज ए ओपन सर्किट, तो इसको हम लोगों ने यहाँ से ओपन कर दिया। ये हमारा बिहेव करेगा एज ए ओपन सर्किट, तो हमने थायरिस्टर को ओपन कर दिया। तो यहाँ से भी अब हमें सारी कैलकुलेशन करनी है, ये चारों कैलकुलेशन, दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, सप्लाई करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस दी थायरिस्टर। तो इस सर्किट को देख के हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर्किट हमारा क्या है, ओपन है। अगर सर्किट ओपन है, अगर सर्किट ओपन है तो हमारा जो आउटपुट करंट होगी वो जीरो, जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो जीरो। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हर एक केस में जब थायरिस्टर ओपन हो तो आउटपुट करंट जीरो होगी। जब हम लोग जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स में आएंगे, तो वहां पे थायरिस्टर ऑफ रहेगा, ओपन रहेगा, तब भी आउटपुट में करंट आएगी। वो देखेंगे वो कब कैसे होगा। आउटपुट वोल्टेज जीरो हो गया, इसी सर्किट के अकॉर्डिंग हमारा सप्लाई करंट भी जीरो हो जाएगी। अब बात कर रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस दी थायरिस्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको इसी पार्ट में आएगा कि वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर हमें कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर हमें कैसे ड्रॉ करना है, तो पहले इसको समझ लो। यहाँ पे जो लिटरेचर में यहाँ हम लोग मान के चलते हैं, ये होता क्या है, यहाँ पे जो VTH या VSCR हम लोग लिख रहे हैं, एक्चुअली ये होता है वोल्टेज ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड इन जनरल। अगर आप इसमें कोई छेड़छाड़ कर रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो, दैट मीन्स अगर इसको आप ये लिखने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं हम तो ड्रॉ करेंगे कैथोड टू विद रिस्पेक्ट टू एनोड, तो आपको यहाँ पे इसको क्लियरली मेंशन करना होगा, ध्यान में रखना, इसको आपको क्लियरली मेंशन करना होगा। अदरवाइज आप जो वेव फॉर्म बनाओगे, एग्जामिनर के दिमाग में रहेगा कि आपने ड्रॉ किया है एनोड टू कैथोड का, तो वो उसको गलत कर देगा। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो जैसा स्टैंडर्ड चल रहा है उसी को हम लोग लेके चलना है। हमें ड्रॉ करना है वोल्टेज यहाँ पे एनोड टू कैथोड का, तो यहाँ पे है एनोड और यहाँ पे है कैथोड। एज्यूम करते हैं कि एनोड हाइयर पे होगा, कैथोड नेगेटिव पे होगा, लोअर पे होगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन ये हमारा रिफरेंस है। हमारी वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए ये हम लोगों ने मान के चला है कि ये हमारा रिफरेंस है, ध्यान में रखना। ये हमारा रिफरेंस है जो हम लोग वोल्टेज ड्रॉ करने जा रहे हैं। और 0 से पाई इंटरवल की अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो 0 से पाई के इंटरवल में अगर आपको ध्यान हो तो ये हमारा पॉजिटिव था, ये हमारा नेगेटिव था। तो अगर हम लोग VTH निकालने के लिए वोल्टेज क्रॉस SCR की बात कर रहे हैं और इसमें KVL लगा दें, तो यहाँ पे KVL जब लगाएंगे तो लिखेंगे VS माइनस VTH इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर किसको फॉलो करेगा, सप्लाई वोल्टेज को। यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज को ये क्या करने वाला है, फॉलो करने वाला है। अभी यहाँ पे एक बार हम लोग सारा डिस्कशन कर लेते हैं, इसके बाद वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है कि इस मोड के लिए ड्रॉ कर ले, क्लास में हम लोगों ने ऐसे किया था कि हर एक मोड के लिए ड्रॉ करते चल रहे थे। अभी हम लोग कर रहे हैं कि पहले सारा डिस्कशन कर लें, क्योंकि अभी हमारा सेकंड मोड हमारा बचा है पाई से 2 पाई। तो पाई से 2 पाई के लिए कहीं पे जगह है, नहीं है, यही साइड में कर लेते हैं, चलो ठीक है। यहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड मोड। तो सेकंड मोड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसको बी से बोल दे रहे हैं, उसको ए से बोला था, फॉर पाई टू 2 पाई इंटरवल, ठीक है। हम लोग सेकंड मोड अब डिस्कस करने जा रहे हैं, सेकंड इंटरवल डिस्कस करने जा रहे हैं पाई टू 2 पाई। यहाँ पे भी हमें वही चारों चीजें कैलकुलेट करनी है, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, सप्लाई करंट और वोल्टेज अक्रॉस दी थायरिस्टर, ठीक है। ये आ गया हमारा सर्किट। अब देखो 0 से 2 पाई, सॉरी पाई से 2 पाई के बीच में हमारी सप्लाई क्या हो रही है, नेगेटिव। तो यहाँ पे 0 से पाई इंटरवल के लिए हमने माना था अपर हमारा पॉजिटिव है, लोअर हमारा निगेटिव है। इसको हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें चीजें रिवर्स करनी पड़ेंगी। तो दैट मीन्स अब क्या होगा, हमारा लोअर पॉजिटिव होगा और अपर नेगेटिव होगा।
ये इन दोनों में चेंज आएगा, ये ध्यान में रखना, ये इन दोनों में चेंज आने वाला है। यहाँ पे अपर पॉजिटिव था तो यहाँ पे अपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे लोअर पॉजिटिव नेगेटिव था तो यहाँ पे लोअर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जैसा अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते आ रहे थे, जो चीज करते आ रहे थे, हमें जज करना है कि सबसे पहले ये जज करेंगे कि हमारा थारिस्टर किस मोड में है। दैट मीन्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है। तो सबसे पहले पहले की तरह हम लोग करते हैं कि अगर अपर पॉजिटिव है और लोअर नेगेटिव है, सॉरी, अपर नेगेटिव है और लोअर पॉजिटिव है, तो थायरिस्टर के क्रॉस ये पोलैरिटी इस तरीके से आएगी। दैट मीन्स एनोड हमारा होगा नेगेटिव और कैथोड हमारा होगा पॉजिटिव। तो इस केस में होगा क्या, जब ऐसा आएगा तो इस केस में हमारा हो क्या रहा है, एससीआर किस मोड में हो जाएगा, ये हो जाएगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। ध्यान में रखना, ये हो जाएगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में थायरिस्टर केवल और केवल ऑफ हो सकता है, ऑन तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने दो केस डिस्कस किए थे कि एक बार जब थायरिस्टर ऑन था इसको डिस्कस किया था, और एक बार जब थायरिस्टर ऑफ था इसको डिस्कस किया था। तो यहाँ पे सिर्फ एक केस बन रहा है कि जब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है थायरिस्टर ऑफ रहेगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे दो केस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ओनली वन केस ही सफिशिएंट है और इसी को हमें डिस्कस करना है। तो इस केस के बेसिस पे जब एससीआर ऑफ है, हाँ कोई कुछ पूछ रहा, नहीं, ठीक है, चलो। तो एससीआर ऑफ है तो हमारा, एक मिनट सॉरी, एससीआर ऑफ है तो हमें करना क्या है कि थायरिस्टर हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। थायरिस्टर को हमने कर दिया ओपन। तो जब थायरिस्टर को हम लोग ओपन कर देंगे तो इसी से हमें सारी कैलकुलेशन अब फर्दर करनी है। 1 मिनट, ठीक है। तो इससे हमें सारी जो कैलकुलेशन करनी है, तो पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट। तो सर्किट हमारा ओपन है तो हम लोग कह सकते हैं कि आउटपुट करंट हमारी क्या होगी, 0। सप्लाई करंट भी हमारी क्या होगी, 0। आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, 0। ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना है फोर्थ में वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है, क्यों, वो अभी हम बता रहे हैं। अभी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, पहले पोलैरिटी असाइन कर लें। तो देखो जनरली होता क्या है, स्टूडेंट जब केवीएल लगा रहा होता है तो ये चीज ध्यान में रखता है कि जब हम लोगों ने यहाँ पे देखो वीटीएच कैलकुलेट किया, एससीआर ऑफ किया, तो सिंपल कैलकुलेशन क्या लगाई है, ये पोलैरिटी असाइन कर रखी थी कि अपर हमारी पॉजिटिव है, लोअर हमारी नेगेटिव है। इसके बेसिस पे हम लोगों ने निकाला था। तो यहाँ पे आया वीटीएस इज इक्वल टू वीएस। ठीक है, वीटीएच फॉलो कर रहा है वीएस को। एक बार ध्यान में रखना, इसी पोलैरिटी को लेके हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं और इसका मतलब समझते हैं होगा क्या। तो जो रेफरेंस हम लोग लेके चल रहे हैं वो अभी भी रेफरेंस सेम है, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, ये है हमारा वीटीएच। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो है एनोड का विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो दैट मीन्स हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एनोड हायर साइड पे होगा, कैथोड हमारा लोअर साइड पे होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू निगेटिव आ जाएंगी। तो आपने रेफरेंस ऐसा ही सेट किया है कि एनोड हम लोग हायर मान रहे हैं, कैथोड निगेटिव मान रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे तो ये हमारा एनोड को पॉजिटिव से असाइन करेंगे और कैथोड को नेगेटिव से असाइन करेंगे। अगर आप कैथोड मान रहे हो, कैथोड टू एनोड ड्रॉ कर रहे हो, तो आप इसका वाइस वर्सा कर सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड चल रहा है उसके बेसिस पे लगा रहे हैं। तो अब देखो, अगर इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे केवीएल लगा रहे हैं, ध्यान में रखना, इस बेसिस पे अगर हम लोग केवीएल लगा रहे हैं तो देखो कंफ्यूजन कहाँ पे आती है। तो आप पहले एक पाथ ट्रेस करोगे कि किस पाथ से लगा रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ध्यान में रखना, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, तो निगेटिव से सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो आप जब पहले क्या लिखोगे, माइनस वीएस। इसके बाद पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो दैट मीन्स फिर ड्रॉप हो रहा है, तो इसको लिखोगे माइनस वीटीएस इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसा लिखोगे। यहां से जब कैलकुलेट करोगे तो ये वीटीएच आएगा माइनस वीएस। ठीक है। अब अगर इन दोनों चीज को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जो यहाँ पे हमारा आया है, ध्यान में रखना, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, वीटीएच फॉलो कर रहा है वीएस को, और यहाँ पे वीटीएच हमारा फॉलो कर रहा है माइनस वीएस को। इसका मतलब क्या है, इसको पहले समझ लो तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं तो दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ऐसा कह सकते हैं, यस या नो, कोई रिप्लाई करो।
यस सर। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है हमारा नेगेटिव। ठीक है, अब इसका मतलब समझो हो क्या रहा है। जब हम लोग वोल्टेज ड्रॉ कर रहे हैं तो आपने क्या किया है, पोलैरिटी असाइन कर दी है। आपने पोलैरिटी यहाँ पे असाइन कर दी है। इस पोलैरिटी के बेसिस पे ये बता रहा है कि VTH की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। वोल्टेज के सॉरी थायरिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव वैल्यू का आ रहा होगा। इसी तरीके से ये क्या बता रहा है, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर पाई से 2 पाई जो भी अपीयर होगा वो क्या होगा, निगेटिव। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे पोलैरिटी पहले से असाइन कर दी है। ठीक है, तो यहां से हम एक बात कहने जा रहे हैं, जब भी आप वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर ड्रॉ करना, ध्यान में रखना, जब भी आप वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर करना तो ये दो कैलकुलेशन आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है कि एक बार हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की पॉजिटिव VS आ रहा और एक बार यहाँ पे कैलकुलेट किया ये माइनस VS आ रहा। आपको किसी एक मोड में 0 से पाई इंटरवल के लिए जब थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, आप एक बार उसको कैलकुलेट करो और वहां से ये जो रिलेशन आएगी वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर फॉलो करेगा VS को, बस इसको दिमाग में रखो। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। या इसका सबसे अच्छा शॉर्टकट क्या है, 0 से पाई इंटरवल में अगर इसको बस किसी भी तरीके से याद कर लो, 0 से पाई इंटरवल में अगर एनोड पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, अगर एनोड पे पॉजिटिव आ रहा है तो वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर किसको फॉलो करेगा, VS को। अगर एनोड पे नेगेटिव आ रहा है तो वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर फॉलो करेगा माइनस VS को, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं रहेगा कि ये चीजें आप वहां पे कैलकुलेट करो। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है इस पूरी कैलकुलेशन में, तो अब हम लोग यहाँ पे वेव फॉर्म ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वेव फॉर्म ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक रफ स्केच बना रहे हैं। 0 से पाई इंटरवल के केस में बस बताते चलना, 0 से पाई इंटरवल के केस में थायरिस्टर हमारा क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में था, इसको बताते चलो। 0 से पाई के बीच में क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो फर्स्ट टाइम जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो तो इसको जरूर लिखते चलना कि ये हमारा है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। ठीक है, नेक्स्ट बताना पाई से 2 पाई के बीच में क्या था, पाई से 2 पाई इंटरवल के बीच में यहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, पाई से 2 पाई इंटरवल में रिवर्स ब्लॉकिंग, ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड RBM। इसके बाद साइकिल रिपीट हो रही है तो दैट मीन्स ये भी हमारा होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और ये हो जाएगा हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में थायरिस्टर होगा तो ये ऑन भी हो सकता है और ये ऑफ भी हो सकता है, और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में केवल एक ऑनली क्या होगा, ऑफ होगा। इसके लिए अब हमें वेवफॉर्म क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। हमें ये पता है आउटपुट वोल्टेज जो था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में किसको फॉलो कर रहा था, आउटपुट वोल्टेज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में फॉलो कर रहा था VS को। तो जैसा VS है अभी रफली उसको हम लोग बना देते हैं। तो VS हमारा जैसा है इसको अभी हमने रफली ड्रॉ कर दिया, बाद में कुछ चेंज करेंगे। ठीक है, सेम एज यहाँ पे भी ऐसा करेगा, VS को फॉलो करेगा। यहाँ पे ये 0 है तो इसलिए ये 0 हम लोग बना दे रहे हैं। ये एक रफ स्केच आया। ठीक है, अब देखो होगा क्या, जो आउटपुट आपको कंट्रोल करना है, आउटपुट हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे, आउटपुट जो हमारा आने वाला उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। थायरिस्टर यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, दैट मीन्स 0 से पाई इंटरवल में कभी भी आप गेट पल्स लगा के उसको ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 10 वोल्ट चाहिए तो सपोज आपने 0 पे ऑन किया है, अगर आपको 5 वोल्ट चाहिए होगा तो आपको हो सकता है 2 मिली सेकेंड का या 5 मिली सेकेंड का या 3 मिली सेकेंड का डिले देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन जनरल हम लोग बोलते क्या है कि हम कुछ डिले प्रोवाइड कर रहे हैं जनरल डिस्कशन में। तो सपोज हमने यहाँ पे डिस्कशन में यहाँ पे हमने डिले दिया अल्फा, यहाँ पे इसको बोलते हैं फायरिंग एंगल अल्फा। अल्फा पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऑन करेंगे, अल्फा पे ऑन करेंगे। अगर ये डायोड होता तो 0 पे ही यहीं पे ऑन हो जाता, लेकिन ये कंट्रोलेबल है तो हम लोग इसमें कुछ डिले दे रहे हैं। डिले आप मिनट में दोगे, लेकिन जनरली हम लोग ये एक्सेस में हैबिचुअल होते हैं एंगल के टर्म में, तो हम लोग बोलते हैं 20 डिग्री का डिले दिया या 30 डिग्री का डिले दिया। तो यहाँ पे एक जनरल एंगल है अल्फा जो हम लोग डिले दे रहे हैं। डिले देने का मतलब यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, गेट पल्स अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे हमने गेट पल्स अप्लाई की है। ठीक है, सेम एज
अगली साइकिल में जब थारिस्टर हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा तो जितना डिले आपने फर्स्ट साइकिल में दिया है सेम डिले आपको सेकंड साइकिल में भी देना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फर्स्ट साइकिल में आपने 20 डिग्री का डिले दिया तो नेक्स्ट साइकिल में आप 30 डिग्री का डिले दे दो। ये इस तरीके का ड्राइवर सर्किट बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जनरली हम लोग करते क्या, डिले कॉमन कर देते हैं। दैट मीन्स पहले में अगर अल्फा का डिले था तो दूसरे में भी अल्फा का डिले होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई प्लस अल्फा। अल्फा पे गेट पल्स अप्लाई कर रहा है। अब ये बताना कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जब तक हम लोग थारिस्टर पर गेट पल्स नहीं लगाते तो थारिस्टर ऑन होता है या ऑफ होता है उस केस में। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, हमने गेट पल्स नहीं लगाई है, तो वो किस में रहेगा, ऑन स्टेट में रहेगा कि ऑफ स्टेट में रहेगा। ऑफ रहेगा। गुड, वेरी गुड। बस यही मेन चीज है कि थारिस्टर हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, ऑफ। ठीक है, अगर ये समझ गए हैं तो बस अब इजी है। इसके बाद अल्फा पे हमने गेट पल्स लगा दी तो अल्फा से लेके पाई तक थारिस्टर हमारा क्या रहेगा, ऑन। ठीक है, नेक्स्ट देख के हमें पता चल रहा है कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है, थारिस्टर हमारा क्या है, ऑफ। तो हमने इसको लिख दिया ऑफ। फिर इसी तरीके से हमारा पाई से 2 पाई प्लस अल्फा, दैट मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं इस इंटरवल की। पाई 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में थारिस्टर क्या रहेगा, ऑफ, क्योंकि हमने 2 पाई प्लस अल्फा पे गेट पल्स लगाई है। 2 पाई से 3 पाई के बीच में थारिस्टर कभी भी ऑन हो सकता था, लेकिन हमने अल्फा का डिले दिया है, इसलिए 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में थारिस्टर फिर क्या रहेगा, ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने यहाँ पे गेट पल्स लगा दी है तो 2 पाई प्लस अल्फा से लेके 3 पाई के बीच में थारिस्टर रहेगा ऑन। नेक्स्ट इंटरवल में क्या हो जाएगा, फिर थारिस्टर हमारा हो जाएगा ऑफ। अगर ये जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया, अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लो, अदरवाइज मामला कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। कैसे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कब थारिस्टर हमारा ऑफ है कब हमारा ऑन है। हाँ सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, हाँ सर ये गेट पल्स से पहले ऑफ कैसे है और क्यों इसकी वजह से ऑफ है, ये बता दीजिए सर। ये एक्चुअली क्या आता है ना, थारिस्टर बस अभी अगर आपने शुरू की 3 या 4 या 1-2 क्लास से आपने मिस की होगी जो ऑफलाइन मोड में चली होगी मेरे ख्याल से, अगर आप ये पूछ रहे हो तो बस अभी के लिए फिलहाल बेटा वो तो हो नहीं सकता इतने जल्दी। इतना ध्यान में रखो, थारिस्टर जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हो, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कब होगा, एनोड पॉजिटिव हो कैथोड नेगेटिव हो। डायोड पे क्या होता है, डायोड पे एनोड पॉजिटिव हुआ कैथोड नेगेटिव, डायोड क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। लेकिन थारिस्टर में क्या होगा, जब तक हम लोग गेट पल्स नहीं लगाएंगे तब तक वो ऑन नहीं होगा। बस इसको अभी किसी तरीके से मेमोराइज कर लो, ये कैसे हो रहा ये अभी मत समझो क्योंकि अभी समझा नहीं पाएंगे। अभी उसको थोड़ी देर के लिए डाइजेस्ट करो कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जब हम गेट पल्स लगाएंगे तभी थारिस्टर ऑन होगा, उसके पहले ऑन नहीं होगा। बस थोड़ी देर इसको दिमाग में रख लो, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, अब हम लोग जितने भी ये इंटरवल हैं 0 से पाई और पाई से 2 पाई और इसके सब इंटरवल हैं, इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो 0 से लेके पाई के बीच में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, थारिस्टर हमारा ऑन भी हो सकता है और ऑफ भी हो सकता है। तो हमें पहले देखना है कि हमने गेट पल्स लगाई कब है। तो यहाँ पे देखो गेट पल्स हमने अल्फा पे लगाई है, इसका मतलब 0 से अल्फा के बीच में, इसका मतलब 0 से अल्फा के बीच में ये रहेगा ऑफ, कोई गेट पल्स नहीं है, थारिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, इसका मतलब वो रहेगा ऑफ। तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे ऑफ। अभी अल्फा से लेके पाई के बीच में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है और उस पे हमने लगा दी है गेट पल्स, ठीक है, उस पे हमने लगा दी है गेट पल्स। दैट मींस थारिस्टर हमारा क्या हो जाएगा, ऑन। पाई से 2 पाई के बीच में पोलैरिटी रिवर्स हो रही है, कैथोड पे पॉजिटिव जा रहा है, एनोड पे नेगेटिव जा रहा है, तो थारिस्टर आ जाएगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में केवल एक पॉसिबिलिटी है कि थारिस्टर हमारा ऑफ रहे, इसलिए हमने इसको कर दिया ऑफ। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है 2 पाई से 3 पाई। तो 2 पाई से 3 पाई के बीच में फिर हमारा थारिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हो रहा है, तो ये ऑन भी हो सकता है और ऑफ भी हो सकता है। लेकिन हमने गेट पल्स कब लगाई है, 2 पाई प्लस अल्फा पे, तो दैट मीन्स 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में हमने गेट पल्स नहीं लगाई है, तो थारिस्टर हमारा क्या रहेगा, ऑफ। 2 पाई प्लस अल्फा से 3 पाई के बीच में गेट पल्स लगा दी है, तो थारिस्टर हमारा हो गया ऑन। सेम एज ये क्या हो गया, ऑफ।
ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब हमें करना क्या है, वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है। तो देखो, जब भी हमें आउटपुट की वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है, इस सर्किट से हमें पता है कि ये सर्किट जब शॉर्ट रहेगा तभी आउटपुट वोल्टेज आएगा, ये सर्किट जब हमारा ओपन रहेगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, 0। तो अब हमें ये देखना है कि थारिस्टर हमारा कहाँ कहाँ ऑफ था। जहां जहां हमारा ऑफ था वहां पे आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, 0। तो हम लोग जहां पे हमारा थारिस्टर ऑफ है उसको हम लोग कर देंगे इरेज। ठीक है, उसको हम लोग कर देंगे इरेज। इरेज क्यों नहीं हो रहा, अब हो रहा। यहाँ पे ऑफ था, इसको हटा दिया, इस इंटरवल में ऑफ था, इसको हटा दिया। तो जो वेव फॉर्म हमारी अब बचेगी, तो जो वेव फॉर्म हमारी अब बचेगी वो हो जाएगा हमारा वोल्टेज अक्रॉस दी थारिस्टर। दैट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज हो गया 0, 0 से अल्फा के बीच में वोल्टेज 0, अल्फा से लेके पाई के बीच में वोल्टेज अपीयर हुआ, फिर पाई से लेके 2 पाई के बीच में वोल्टेज 0, फिर 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में 0, 2 पाई प्लस अल्फा से लेके 3 पाई तक हमारा हुआ वोल्टेज आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा हमारा आउटपुट वोल्टेज। कुछ इस तरीके से अपीयर होगा फॉर रेजिस्टिव लोड। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग आउटपुट करंट की। तो आउटपुट करंट किसको फॉलो करेगा, रेजिस्टिव लोड है तो कोई भी वेव शेप में चेंजेस नहीं आने वाली, तो आउटपुट वोल्टेज भी किसी को फॉलो करेगा, सेम इसी को फॉलो करेगा, आउटपुट वोल्टेज को। आउटपुट करंट भी सेम फॉलो करेगी आउटपुट वोल्टेज को, बस मैग्नीट्यूड उसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, हो जाएगी V0/R। और हमें ये पता है इस सर्किट में जैसा सप्लाई वोल्टेज करंट होगी वही हमारी आउटपुट करंट होगी, क्योंकि एक सिंगल थारिस्टर बीच में है। तो जैसे हमने बनाई है सप्लाई वो आउटपुट करंट, वैसे ही हम लोग ड्रॉ कर देंगे सप्लाई करंट। सर्किट जब चेंज होगा तो सप्लाई करंट चेंज होगी, लेकिन इस सर्किट के लिए आउटपुट करंट और सप्लाई करंट क्या है, सेम है। ठीक है, अब यहां पे हमें ड्रॉ क्या करना है, वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर। तो ध्यान में रखना, एनोड पे पॉजिटिव आ रहा है तो दैट मींस पहले जो रफ स्केच बनाएंगे तो जैसा हमने वीएस बनाया है, फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव है, नेक्स्ट हाफ साइकिल नेगेटिव, वैसी वेव फॉर्म पहले रफली आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो। वैसे रफली यहाँ पे क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। तो ये रफ वेव फॉर्म हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, जैसे हमने सप्लाई वोल्टेज ड्रॉ की है, ये ड्रॉ कर दी। और यहाँ पे फिर आपको वही चीज देखनी है जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी है कि कब थारिस्टर हमारा ऑन था और कब थारिस्टर ऑफ था। बस इतना बताना, थारिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कब होगा, कब आएगा, जब वो ऑन होगा या ऑफ होगा। आइडियल केस में जब थारिस्टर ऑफ होगा उसी समय उसके क्रॉस वोल्टेज आएगा, जिस समय ऑन होगा आइडियल केस है, बिहेव करेगा एज ए शॉर्ट सर्किट, तो उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 0। तो यहाँ पे अब हमें बस वो इंटरवल देखने हैं जहां पे थारिस्टर हमारा ऑन था। तो यहाँ पे थारिस्टर हमारा कब कब ऑन था, अल्फा से लेके पाई तक हमारा ऑन था। सेम एज थारिस्टर यहाँ पे हमारा 2 पाई प्लस अल्फा से लेके पाई तक ऑन था, सॉरी ये 2 पाई तक ऑन था। तो जहां पे थारिस्टर ऑन है उसके क्रॉस वोल्टेज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। थारिस्टर जब ऑन होगा, एनोड टू कैथोड शॉर्ट होगा तो उसके क्रॉस वोल्टेज 0 मिलेगा, और जब थारिस्टर ऑफ होगा तब उसके क्रॉस वोल्टेज मिलेगा, और वोल्टेज कितना मिलेगा, वो सप्लाई वोल्टेज को फॉलो कर रहा है। तो जैसे हमने यहाँ आउटपुट वोल्टेज में क्या किया था, जहां पे थारिस्टर ऑन था वहां वोल्टेज अपीयर हो रहा था, वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर इसका जस्ट अपोजिट केस होगा। जहां पे थारिस्टर हमारा ऑन है वहां पे वोल्टेज हम क्या कर देंगे, 0। वहां पे हम वोल्टेज कर देंगे 0, और जो वेव फॉर्म हमारी बचेगी वो वेव फॉर्म हमारी हो जाएगी वोल्टेज अक्रॉस दी थारिस्टर। दैट मीन्स ये पोर्शन, ये पोर्शन बचा, यहाँ पे 0 हो गया, और ये पोर्शन बचा। तो ये सारी वेव फॉर्म हमने ड्रॉ कर दी है वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर। यहाँ पे बस कंफ्यूजन में मत रहना, वोल्टेज कब आएगा, जब थारिस्टर ऑन हो, आउटपुट वोल्टेज कब आएगा, जब थारिस्टर ऑन हो, और वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर कब आएगा, जब थारिस्टर ऑफ हो। ये हमारी कैलकुलेशन। क्या
नहीं, कोई कुछ पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? सर हाँ, सर हमें पता कैसे पड़ेगा कि हमें गेट पल्स कहाँ पर लगानी है, ये दिया हुआ होगा? ये एक्चुअली ये क्लास कब ओवर होगी, मुझे टाइमिंग बताओ। 11:32 हो रहा है इस समय। हो गई क्लास तो ओवर सर। क्लास ओवर हो गई, ठीक है। तो ये गेट पल्स कब अप्लाई करनी है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो होगा यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसी पेज को ओपन करेंगे, इसी के नीचे ड्रॉ कर सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो वहां पे आपको खुद समझ में आ जाएगा, ऐसा गिवन होगा कि आपको इनपुट सप्लाई 220 वोल्ट की है और आपको आउटपुट ऑब्टेन करना है 20 वोल्ट का। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, इसकी हेल्प से हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे जो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज को रिलेट करेगा। उसके बेसिस पे हम लोग अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे। ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्वेश्चन का जवाब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, ठीक है। ठीक है सर। और ठीक। प्लीज इसको ट्राई करना कि अभी ये चीज जितना डिस्कशन है ये मेरा, अभी ग्रुप में इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं सेंड कर रहा हूँ। एक बार इसको जरूर ट्राई करना ड्रॉ करने की। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या जो लोग एक बार क्लास में ऑफलाइन पढ़ चुके, प्लीज एक बार ट्राई करो। जितने कंफ्यूजन हो इसको हटा लो, क्योंकि अभी हमारे सर्किट में सिंगल थायरिस्टर है। जब 6 थायरिस्टर लगेंगे तो कॉम्प्लिकेशन का लेवल 6 टाइम्स हो जाएगा। तो कंफ्यूजन अभी रिमूव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लास का टाइम हो गया तो हम लोग एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब भी शेड्यूल होगा, कल या मतलब फ्राइडे या सैटरडे में, तो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।